कई बार जिंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है कि जैसे हम कम पड़ रहे हों, जैसे हमारे अंदर कोई कमी हो, जैसे जैसे सबके पास कोई ना कोई खास हुनर हो और हम बस हम ही हैं जिसके पास खास कहने लायक कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सच तो ये है कि किसी की कीमत उसकी कमी में नहीं, उसकी पहचान में है, जो कि हम सबकी अनोखी होती है। मुझे पता है, अभी आपको मेरी बातें बस बातें लग रही होंगी, असलियत नहीं। लेकिन मेरा वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आप सभी लोग ये मान जाएंगे कि हम सभी खास हैं, अनोखे हैं और अपना बेस्ट वर्जन हैं। आज की कहानी एक छोटे लेकिन रंगीन शहर चांदपुरा की है, जहां गलियों पर छोटी दुकानें हैं, नदी किनारे बच्चों की हंसी है और शाम के वक्त हवा में ताजा रोटियों की खुशबू मिलती है। इसी शहर में कुछ लोग रहते थे जिनकी जिंदगियां अलग थीं, पर सबका दर्द एक जैसा था और वो दुख था खुद की कद्र ही न होना। मैं राघव हूं और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की और कुछ ऐसे लोगों की कहानी सुनाऊंगा जो यह समझने लगे कि हर किसी की कीमत अलग होती है और यही अनोखा और अलगपन ही असली संपत्ति है। तो आइए शुरू करते हैं। चांदपुरा में तारा नाम की एक 14 साल की लड़की रहती थी। तारा साधारण दिखती थी, छोटे से कद की, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, बाल बिखरे हुए और हमेशा एक छोटा टूल बेल्ट उसकी कमर पर रहता। स्कूल में वह न तो सबसे तेज थी, न ही खेलों में ही फर्स्ट, पर एक बात में वह माहिर थी और वो थी मरम्मत करना। पुरानी टूटी फूटी घड़ियां हों, पुराने खिलौने हों, साइकिल की चैन टूट जाए या किसी के घर का पंखा खराब हो जाए, तारा सब कुछ जोड़ देती। पर लोग फिर भी कहते, ये काम तो यूं ही है। स्कूल में भी दूसरे बच्चों उससे कहते, तुम्हें आखिर ये सब जोड़ कर क्या फायदा होगा, जिस पर तारा बस सिर हिलाकर मुस्कुरा देती। पर भीतर ही भीतर उसे ये सब बातें तीर की तरह चुभती थीं। तारा के पास उसकी एक छोटी दुकान थी, टूनी फिक्स हाउस, जहां वो छोटी छोटी चीजें रखी रहती और उसकी बिल्ली टूनी हमेशा उसके पास म्याऊं करती रहती। तारा जानती थी कि उसका काम जरूरी है, पर शहर के चमक दमक में उसकी क्षमता को बहुत कम आंका जाता था। यही सोच उसे भीतर से सदा दबाती रहती। तारा के ही पड़ोस में अर्जुन रहता था, एक 15 साल का छोटा सा कलाकार। उसके चित्र स्कूल में जीतते, उसके पोस्टर शहर के बोर्ड पर लगते और सोशल मीडिया पर उसकी प्रशंसा होती। लोग कहते, अर्जुन प्रतिभावान है। अर्जुन को लोग पसंद करते, वह ध्यान का केंद्र बनता। उसकी दुनिया सार्वजनिक तारीफों से चमक रही थी। अर्जुन किसी भी तरह की चीजों से प्रभावित नहीं था, वह कला में चमकता दिखता। पर उसकी इसी चमक ने उसे अंदर से थोड़ा घमंडी बना दिया था। वह अक्सर तारा की तरफ ध्यान नहीं देता। उसे लगता था कि तारा अभी पीछे है और इसी सोच से उसने तारा की काबिलियत को हमेशा ही कम आंका। चांदपुरा में हर साल ल्यूमिना फेस्ट मनाया जाता। ये त्योहार पूरे शहर को रोशनी, मेहमानों और नदी पे चलने वाले छोटी छोटी नावों की चमक से भर देता। इस बार महोत्सव खास था क्योंकि विजेता को एक बड़े प्रदर्शनी में दिखाने का अवसर मिलेगा। शहर के मेयर इस आयोजन को सफल बनाना चाहते थे, पर त्योहार से एक हफ्ता पहले बड़ी समस्या आ गई। शहर के मुख्य बिजली घर में खराबी आ गई। स्ट्रीट लाइट्स झपकने लगीं, मुख्य फव्वारे की बिजली चली गई और पारंपरिक लैंटर्न्स का सर्किट टूट गया। मेयर चिंतित थे, यदि रोशनी सही नहीं हुई तो पूरा उत्सव फीका पड़ जाएगा। मेयर ने विभिन्न लोगों को बुलाया, पर काफी कोशिशों के बावजूद भी काम आगे नहीं बढ़ा। तब मेयर की सहायक ने टूल बेल्ट वाली छोटी तारा का नाम लिया और कहा, उसके पास पुराने उपकरणों की मरम्मत का अनुभव है, शायद वह मदद कर सके। तारा के पास अचानक ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे लगा, यह काम मुझसे नहीं होगा। अगर मैं असफल हुई तो सब मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। पर टूनी उसके पास आकर म्याऊं करने लगी, मानो कह रही हो, तुम कर सकती हो, हार मत मानो। तारा ने गहरी सांस ली और ठान लिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। वह अपनी छोटी कार्यशाला में रात दिन जुट गई। पुराने फ्यूज बॉक्स, जंग लगी वायरिंग, टूटे सेंसर, सब कुछ उसकी सहज सामर्थ्य की परीक्षा ले रहे थे।
पर तारा के पास बचपन से किए गए हर छोटे छोटे काम का एक्सपीरियंस था। उसने हर गजट के डिजाइन को नोट किया हुआ था। उसी ज्ञान और शांत दिमाग से वह नए समाधान ढूंढने लगी, सरल, किफायती और टिकाऊ तरीके। धीरे धीरे एक एक करके कुछ स्ट्रीट लाइट जोड़ी हुई। गांव के लोग आश्चर्यचकित होने लगे, पर सबसे बड़ा परीक्षण अभी बाकी था, मुख्य फव्वारा, जिसके बिना त्योहार का दिल सूना रह जाएगा। तारा ने फव्वारे की मेन यूनिट को खोलकर देखा। डैमेज बहुत ज्यादा था। सभी लोग घबराए हुए थे। रात के समय हर तरह के विचार तारा के दिमाग में घूम रहे थे। शायद मुझसे नहीं होगा, शायद सब लोग सही कहते हैं, मैं वाकई में सक्षम नहीं हूं। ये सब सोचते सोचते तारा अचानक रो पड़ी। टूनी, उसकी बिल्ली, उसके पास आकर बैठ गई, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। इसी बीच अर्जुन वहां से गुजर रहा था। उसने तारा को रोते देखा और उसके भीतर एक अनजाना एहसास उठा। उसे लगा, हाँ, मैं अच्छा चित्र बनाता हूं, पर क्या मैं ऐसे कुछ कर सकता हूं जो सबकी जरूरत हो? पर उसकी यह सोच क्षणिक रही। वह फिर से चल पड़ा। तारा की हिम्मत टूट चुकी थी, पर उसकी इच्छा शक्ति अभी भी जिंदा थी। मैं राघव भी उस वक्त उसी जगह से गुजर रहा था। उन आंसुओं को देखकर मैं तारा के पास जाकर बैठ गया और पूछा, तो अब क्या, मान ली हार? तारा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं सबको निराश कर दूंगी। मैंने कहा, प्रतिभा दिखाने के लिए नहीं होती, काम आने के लिए होती है। यह बात तारा के भीतर पहुंची और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला। तारा ने पास रखे पुराने लैंटर्न्स पर ध्यान दिया। उसने देखा कि पुराने लैंटर्नों में एक छोटी सी कॉइल होती थी, जो गर्मी से नहीं, गति से चार्ज होती थी। उसने निर्णय लिया कि फाउंटेन की मुख्य यूनिट में किनेटिक एनर्जी आधारित प्रणाली जोड़ दे, ऐसी प्रणाली जो पानी की गतिशीलता और छोटे रोटर के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करे, ताकि अगर बिजली चली भी जाए तो भी फव्वारा अपना प्रकाश बनाए रखे। तारा ने छोटे छोटे पार्ट्स निकाले, पुराने कॉइल और रोटर जोड़कर नया सर्किट बनाया। रात के 2 बज चुके थे और उसने अंतिम जांच की। फव्वारे की पहली रोशनी चमकी। ऐसा लगा मानो पूरा शहर ने सांस ली। मेयर और सारे नगरवासी खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, तुमने शहर की ही नहीं बल्कि हमारी भी रेप्यूटेशन बचाई। ल्यूमिना फेस्ट की रात आई। पूरा चांद पूरा जगमगा रहा था। नदियां रोशनी से जगमगा रही थीं। लैंटर्न तैर रहे थे और बीच में फव्वारा सितारे की तरह चमक रहा था। लोग हैरान थे, किसने यह कमाल किया? मेयर मंच पर आए और गर्व से अनाउंस किया, हमारा प्रकाश सुरक्षित रखने वाली और कोई नहीं बल्कि तारा है। भीड़ तालियां बजाने लगी। अर्जुन के आर्टवर्क भले ही लोगों की तारीफ पाई, पर असल सम्मान तारा को मिला, क्योंकि उसने वह दिया जो सबको चाहिए था, काम आने वाला योगदान। अर्जुन की आंखों में सच्चाई की चमक आई, जिसके बाद उसने तारा से माफी मांगी। मैंने तुम्हें कम आंका, तुम्हारा योगदान बड़ा और अर्थपूर्ण भी। तारा ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी का योगदान अलग होता है, बस उसे पहचानना जरूरी है। अर्जुन ने तारा से हाथ मिलाया। उसने महसूस किया कि उसकी कला की चमक और तारा की उपयोगिता दोनों की अपनी जगह है। दोनों ने मिलकर काम किया। अर्जुन ने अपनी कला में लाइट इंस्टॉलेशन के डिजाइन दिए और तारा ने उसे टिकाऊ बनाने में मदद की। धीरे धीरे शहर में यह समझ फैली कि किसी की भी प्रतिभा इसलिए कम नहीं कि वह शोर नहीं करता, बल्कि अक्सर शांत काम ही सबसे स्थायी बदलाव लाते हैं। मैंने त्योहार की रोशनी में सभी लैंटर्नों की ओर देखा। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े, कुछ चमकीले रंग के, कुछ कम रोशनी वाले, पर वही दृश्य सुंदर लगता है जब सभी मिलकर चमकते थे। यही जीवन का मतलब भी है। यदि आप आज खुद को छोटा, कमतर या असंगत महसूस करते हैं, तो याद रखिए, आपकी कीमत आपकी कमी में नहीं, आपके यूनिक होने में है, क्योंकि इस दुनिया में आप बस एक ही हैं। यूनिक सबसे अलग, आप जैसे और कोई नहीं है। कुछ लोग माहिर होते हैं चमकने में, कुछ लोग माहिर होते हैं टिकाऊ कुछ करने में, कुछ लोग माहिर होते हैं सुकून बांटने में। सबकी अपनी अपनी खासियतें होती हैं। किताबों में नामों से याद रह जाने वाले लोगों की भी जरूरत है, पर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले लोग हमारे जीवन को रहने लायक बनाते हैं, फिर वो चाहे उतने खास ना हो कि उनके नाम किताबों में लिखे नजर आए।
लेकिन अगर वो लोग ना हो तो ये दुनिया चल नहीं सकती। तो आज मैं आपसे बस यह कहना चाहूंगा कि अपनी खासियत या टैलेंट, चाहे वो आपकी खुद की नजर में कितना भी कमतर क्यों ना हो, उसे किसी और की जिंदगी से न तौलें। अपनी ताकतों को पहचानें जो कोई और नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, आप ही वो कर सकते हैं और आपकी इस दुनिया को बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं है। याद रखो, लोग प्रतिभा भूल सकते हैं पर काम आने वाले इंसान को कोई नहीं भूलता। तो इसी के साथ मैं राघव आपसे विदा चाहूंगा। अगली बार फिर मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, ये बात छोटी है पर इसका इम्पैक्ट बड़ा।